सुमित भाई, इंडिया की जो नई पार्लियामेंट बन रही है, सुनने में आ रहा है कि बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, सारा कुछ है, लेकिन उसमें ऑपोजिशन क्यों नहीं आ रही? और मोदी जी का स्टाइल क्या, डेवलपमेंट डिलीवर्ड। फाउंडेशन स्टोन भी डालते, इनॉग्रेशन भी करते, कुछ भी काम करें 5 साल। इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी, तकलीफ यहाँ है इस नाम। इस संसद भवन के उद्घाटन के पूरे वैदिक रस्म रिवाजों के साथ किस तरह से वैदिक परंपराओं को सहेजा जा रहा है। अभी आपके नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है उसके ऊपर भी सर बहुत इतराज हो रहा है, कह रहे हैं कि जी जहाँ पर इतनी गुर्बत है तो वहां पर इतना इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत थी बिल्डिंग के ऊपर। हम अगर फैमिली में भी देखें, जब हमारी फैमिली तरक्की करती है, हमारी इनकम्स इंक्रीज होती हैं, हम भी सोचते हैं कि एक नया घर होना चाहिए, नई गाड़ी आनी चाहिए, नए कपड़े आने चाहिए। सो वी थिंक ऑफ समथिंग न्यू। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डेली दोस्त 24/7। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो डेली दोस्त 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सुमित भाई, इंडिया की जो नई पार्लियामेंट बन रही है, सुनने में आ रहा है कि बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, सारा कुछ है, लेकिन उसमें ऑपोजिशन क्यों नहीं आ रही? और मोदी जी का स्टाइल क्या, डेवलपमेंट डिलीवर्ड। फाउंडेशन स्टोन भी डालते, इनॉग्रेशन भी करते, कुछ भी काम करें 5 साल। इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी, तकलीफ यहाँ है इस नाम। इस संसद भवन के उद्घाटन के पूरे वैदिक रस्म रिवाजों के साथ किस तरह से वैदिक परंपराओं को सहेजा जा रहा है। अभी आपके नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है उसके ऊपर भी सर बहुत इतराज हो रहा है, कह रहे हैं कि जी जहाँ पर इतनी गुर्बत है तो वहां पर इतना इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत थी बिल्डिंग के ऊपर। हम अगर फैमिली में भी देखें, जब हमारी फैमिली तरक्की करती है, हमारी इनकम्स इंक्रीज होती हैं, हम भी सोचते हैं कि एक नया घर होना चाहिए, नई गाड़ी आनी चाहिए, नए कपड़े आने चाहिए। सो वी थिंक ऑफ समथिंग न्यू। सुमित भाई, इंडिया की जो नई पार्लियामेंट बन रही है, सुनने में आ रहा है कि बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, सारा कुछ है, लेकिन उसमें ऑपोजिशन क्यों नहीं आ रही? लोग तो इस तरह की इमारतें जो बनती हैं उनके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस होता है, उन्होंने एक कलेक्टिव डिसीजन लिया है कि हमने इसकी जो इनॉग्रेशन में नहीं जाना। ये क्या मसला क्या है? देखिए, डेमोक्रेसी में हर एक को राइट है, आए ना आए, ये बैठे ना बैठे, बैठे रहे खड़े रहे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। देखिए 25 पार्टियां आ रही, कोई 19-20 पार्टियों ने डिसाइड किया नहीं आ रही, उनके राजनीतिक विरोध है। देखिए सीएम साहब, मोदी जी ने एक नया डॉक्ट्रिन शुरू किया, डेवलपमेंट डिलीवर्ड। होता क्या था कि हमने बोले जी हम ये कर रहे वो कर रहे, फाउंडेशन स्टोन डाल दी, अपना बोर्ड लगा दिया वहां पे। अरे बनेगा 20-30 साल में, तब देखेंगे किसकी सत्ता होगी, वो देखेंगे, हमने क्या करना। और मोदी जी का स्टाइल क्या, डेवलपमेंट डिलीवर्ड। फाउंडेशन स्टोन भी डालते, इनॉग्रेशन भी करते 5 साल। कुछ भी काम करें 5 साल में, फाउंडेशन स्टोन भी 5 साल के टेन्योर में, इनॉग्रेशन भी, ये दोनों कर देते हैं। अब ये जो नया रेवोल्यूशन आया भारत में, जिसे कहते हैं हम डेवलपमेंट डिलीवर्ड की राजनीति, बहुत लोगों को दिक्कत दे रही है। पेट में दर्द हो रहा, हाजमा थोड़ा खराब हो रहा। अब जिसका हाजमा खराब होगा घर पे रेस्ट करेगा, कोई बर्नौल लगाएगा, कोई कुछ करेगा। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कांग्रेस के टाइम में करीब 10 साल पहले बोला था 3000 करोड़ लगेंगे बनाने में नया पार्लियामेंट, फिर बोला जी बनने में 5-7 साल 10 साल लगेंगे। मोदी जी ने 10 साल बाद 900 करोड़ में पार्लियामेंट बनाया, 900 कुछ करोड़ में, ठीक है, 1/3 1.5 साल में बना के खड़ा कर दिया। तो अब ये जो एक एक माइलस्टोन मोदी जी रख के आ रहे हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत आपको बताऊं चीमा साहब क्या है, अब जब कहीं भी फाउंडेशन स्टोन लगता है उस पर नाम आता है, इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। Prime Minister Modi is not casting his name on the stone but also on the sands of time, क्योंकि अगला पार्लियामेंट 100 साल 150 साल बाद बनेगा। तो पर ये जो 150 साल तक नाम रह गया, सारी वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी की पार्लियामेंट की फाउंडेशन स्टोन नरेंद्र मोदी, इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी, तकलीफ यहाँ है इस नाम से, तकलीफ है, विरोध यहाँ है। राज्यसभा इतिहास बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वैदिक रस्म रिवाजों के साथ अलौकिक संगम। மந்தக்குடி ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ பொன்னம்பல தேசிக சுவாமிகள் அவர்கள்
माननीय श्रील श्री ज्ञानियार ज्ञानशेखर स्वामिகள் கோவிலூர் ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ நாராயணன் சுவாமி ஸ்ரீல ஸ்ரீ சபாபதி தம்பிரான் சுவாமிகள் माननीय प्रधानमंत्री अभी सेंगोल को और सभी आदीनों को साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं। जिन्होंने नया इतिहास रचा वो श्रमजीवी भाई आज यहाँ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध कि उनका अभिनंदन करें। आपके यहाँ नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है उसके ऊपर भी सर बहुत इतराज हो रहा है, कह रहे हैं कि जी जहाँ पर इतनी गुर्बत है तो वहां पर इतना इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत थी बिल्डिंग के ऊपर, आप क्या कहेंगे सर? आलू जी, पहली बात तो ये कि ये बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है बहुत इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए भी। आपकी भी पार्लियामेंट बंद हो गई है, हमारी भी बंद है पुरानी वाली, बट हमने नई शुरू कर ली है। नाउ वी आर गोइंग टू अ न्यू एरा। लोग कहते हैं कि नई चीज की जरूरत क्या है। देखिए, जब आप तरक्की करते हैं, हम अब फैमिली में भी देखें, जब हमारी फैमिली तरक्की करती है, हमारी इनकम्स इंक्रीज होती हैं, हम भी सोचते हैं कि एक नया घर होना चाहिए, नई गाड़ी आनी चाहिए, नए कपड़े आने चाहिए। सो वी थिंक ऑफ समथिंग न्यू। हिंदुस्तान आज की डेट में तरक्की कर रहा है। वी आर बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगले 2-3 साल में हम 4th और 3rd इकोनॉमी पे आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वाई नॉट हैव अ न्यू हाउस? एंड दिस पार्लियामेंट जो है, वी कॉल इट एज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। सो एक 70-80 साल पुरानी बिल्डिंग को हमने छोड़कर एक नए एरा में आ रहे हैं, वेयर वी आर ट्राइंग टू शो न्यू इंडिया। सो आज अगर लोग बोलते हैं कि गुर्बत है, अभी गुर्बत कम हुई है और इसके ऊपर काम चल रहा है, किसको कम किया जाए, पर उसके साथ आप डेवलपमेंट को एंड न्यूनेस को तो आप रोक नहीं सकते ना। सो ये जो है स्टेटमेंट की गुर्बत है तो हम कोई भी चीज नहीं ना करें, दैट मीन्स गुर्बत है तो हम नई सड़कें भी ना बनाएं। सो दिस इज नॉट अ जेन्युइन कमेंट, इट वाज अ नीड ऑफ द आवर। वी आर एंटरिंग इनटू नेक्स्ट 25 ईयर्स, जिसको हम अमृत काल का समय बोलते हैं, वेयर इंडिया एट 100 वो कैसा होगा। मोदी जी ने उसका विजन दिखाया है हिंदुस्तान को। वी वांट टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। जब हम 100 साल अपने आजादी के पूरे होंगे, उसके लिए आपको सिंबल्स भी वैसे चाहिए होते हैं। ये आपको पार्लियामेंट, ये हिंदुस्तान का बनाया हुआ, दिस इज बाय द पीपल, बिल्ड बाय पीपल ऑफ इंडिया, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया। सो ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर गर्व करना चाहिए, बट क्या करें, ऑपोजिशन के लोग हैं, उनका काम ही है